आज का अपना जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम के बारे में। पहले हमने पढ़ा था वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या था, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी परतें हैं वायुमंडल की, किस परत में कौन सी घटना होती है, कहाँ पर क्या कुछ पाया जाता है। अब हम बढ़ते जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर क्या है, उठते जा रहे हैं, तो आगे हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कोई ना कोई वस्तु तो अपने सामने आएगी। ठीक है जी। आगे जो वस्तु सामने अपने आई उसको हमने नाम पूरे को क्या दे दिया, हमने सोलर सिस्टम। क्या दे दिया, सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, सूर्य का परिवार। सौरमंडल क्या है, सूर्य का परिवार। फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, निकोलस कोपरनिकस ने। कब की थी, 1573 में। सोलर सिस्टम की खोज किसने की, निकोलस कोपरनिकस ने। कब की, 1573 में। इसने क्या कहा था कि जो अपना सूर्य है, जितने ग्रह उपग्रह सारे इसके क्या है, चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, जो अपना यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स का जो सेंटर पॉइंट है उसे क्या माना इसने, सन माना है कि यूनिवर्स के सेंटर में क्या अपना सूर्य है, और बाकी जितना सिस्टम है सारा किसके क्या है, इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए इसने क्या कहा कि जी नाम क्या दिया जाए, सूर्य का परिवार, यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है। सोलर सिस्टम ने क्या क्या शामिल किया, क्या शामिल नहीं किया, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कहते हैं पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रह क्या होते हैं, यानी कि प्लैनेट्स क्या है। ग्रह यानी कि प्लैनेट्स क्या है। दूसरा उपग्रह, यानी कि सब प्लैनेट। थर्ड नंबर पे आता है बोना ग्रह, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट। और 4 नंबर पे आएगा अपना क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड्स। इसके बाद आता है उल्का। उल्का को बोलते हैं मेटेओर। उल्का से बनता है उल्का पिंड। उल्का पिंड को बोलते हैं मेटेओराइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें तारा क्या है, यानी कि स्टार क्या है। फिर पढ़ते हैं हम गैलेक्सी, यानी कि तारामंडल क्या है। इन सब के बारे में किस में अध्ययन किया जाएगा, सारे का सारा सोलर सिस्टम के अंदर। एक आता है अपना कॉमेट। कॉमेट होता है पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा। ठीक है। ये सारे के सारे सिस्टम किस में पढ़ेंगे हम, सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लैनेट की, क्या है कि ग्रह किसे कहते हैं। प्लैनेट क्या है, ग्रह किसे कहते हैं। इसने क्या कहा है, सन क्या है, सेंटर में है। सूर्य क्या है, सेंटर पॉइंट है। सूर्य के चारों ओर जो चीज वस्तु घूम रही है वो क्या है, सूर्य का परिवार है। देखना क्या हमें, ग्रह क्या है। सबसे पहले कौन सा आता है, सन के निकट ग्रह कौन सा है, सबसे पहले मरकरी। ये लो जी, मरकरी बना दिया। सेकंड कौन सा है, वीनस। ये लो सेकंड यहां बना दिया, वीनस। थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है, अर्थ आ रही है जी, ये लो जी अपनी पृथ्वी आ गई। नंबर 4 पर क्या है, मार्स है जी, ये लो, यानी कि मंगल। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आते रहेंगे। इसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा, मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सूर्य के निकट बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितने ग्रह हो गए टोटल, 8। 4 मैंने यहाँ बना दिए, बाकी 4 इसके आगे आ जाएंगे। ठीक है। ग्रह क्या है कि जो चट्टानी टुकड़ा, ये सारे के सारे टुकड़े हैं चट्टान के, पत्थर के टुकड़े हैं सारे, जो टुकड़ा क्या है इसके चारों ओर घूम रहा है, किसके, सूर्य के। यदि जो चट्टानी टुकड़ा या जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमता है, अपना चक्कर लगाता है, चक्कर सारे लगा रहे हैं। कुछ इसके बाद में जैसे दोबारा पर बोने ग्रह वो भी चक्कर लगा रहे हैं, और उपग्रह वो भी चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर सभी लगाते हैं। पर जो चट्टानी टुकड़ा या आकाशीय पिंड अपने मार्ग में जो चक्कर लगाता है, अपने रास्ते पर चलता हुआ जो चक्कर लगाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रह बोलेंगे, बाकी ग्रह नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं हम वरुण के बाद अपना क्या था, नेपच्यून के बाद क्या था, प्लूटो था जी। प्लूटो को बोलते हैं यम।
जो नेपच्यून को बोलते हैं वरुण, प्लूटो को क्या बोलते हैं यम। मान लो मार्स के बाद क्या था, प्लूटो था जी अपना, ये लो, ठीक है। अब प्लूटो को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बोना ग्रह कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं, ये क्या है, प्लूटो मान लिया इसे। जब ये अपने मार्ग में चल रहा है चारों तरफ तो क्या है, ये ग्रह है। पर क्या होगा, जब ये अपने मार्ग से भटककर दूसरे के रास्ते में आ जाए, अपने मार्ग को छोड़ दे, दूसरे के रास्ते में आ जाए, मैं यहाँ चल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीछे कोई दूसरा अपने रास्ते में जा रहा है कोई दिक्कत, जब वो मेरे रास्ते को काट देगा तो वो क्या होगा, कुछ अलग में आएगा, उसकी जाति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। उसी प्रकार क्या था, प्लूटो ने क्या है, नेपच्यून के मार्ग के अंदर इंटरफेयर किया, इंटरफेयर करते उसे क्या बोल दिया गया, बोना ग्रह। पहले वो क्या था, प्लैनेट, अब क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट। क्लियर हुए दो टॉपिक अपने, प्लैनेट क्या है और ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। नेक्स्ट इसमें अपना आता है कि जैसे सन क्या है बीच में, और सन के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने मार्ग के अंदर, ठीक है। नंबर 3 पर क्या है, अर्थ, ठीक है जी। अर्थ का सब प्लैनेट किसे बोलते हैं, मून को बोलते हैं जी, ठीक है जी। यानी कि उपग्रह क्या होगा या सब प्लैनेट क्या होगा, वो देखना है हमें। पहले क्या, सूर्य, सूर्य के चारों ये पृथ्वी, ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये चक्कर लगाती रही, ये सूर्य था और इसके चारों तरफ क्या चक्कर है लगा रही है, क्या चीज़ है, अर्थ, पृथ्वी लगा रही है। तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी ने चक्कर लगाया, बिल्कुल जी, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। चंद्रमा आया, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग गया, सूर्य के तो पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा कहाँ घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर। यानी कि अर्थ ने चक्कर तो ये लगाना है, यानी कि पृथ्वी ने चक्कर किसका लगाना है, सूर्य का, और चंद्रमा किसका लगाएगा, इसका लगाता रहेगा, ये घूमती रहेगी, इसके साथ ये भी क्या है, घूमता रहेगा। कहने का भाव क्या है कि जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए तो वो क्या कहलाएगा, उपग्रह। जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाए तो क्या कहलाएगा, उपग्रह हुआ। ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, सॉरी बोना ग्रह। नेक्स्ट अपना आता है इसमें, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, यानी कि व्हाट इज एस्टेरॉइड्स, व्हाट इज एस्टेरॉइड्स, ये क्या है। एक थ्योरी का नाम सुना होगा आपने, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो अपने प्लैनेट्स हैं या जो सब प्लैनेट्स हैं या जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो सारे के सारे क्या है, पहले एक थे, सारे के सारे क्या था, कंबाइन थे, और कंबाइन को नाम क्या दे रखा था, पहले अर्थ। अर्थ पहले क्या थी, सुना होगा कि पहले पृथ्वी जी आग का गोला, इसमें क्या है, ब्लास्ट होता है, पृथ्वी का विखंडन होता है, जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे क्या है, ठंडी होती है। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये क्या है, ठंड, क्लाइमेट चेंज होने के कारण इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते क्या है, सारे प्लैनेट्स बन गए। उस ब्लास्ट के अंदर कुछ छोटे छोटे रॉकी परहैप्स आकाशीय पिंड क्या है और निकल के आते हैं, उनको नाम क्या दिया, एस्टेरॉइड्स का, ठीक है जी। छोटे छोटे टुकड़े निकल के आए, इनको नाम क्या दे दिया, एस्टेरॉइड्स। और इन्होंने अपनी जगह कहाँ बनाई, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स के बाद में है और जुपिटर से क्या है, ये पहले है। ये सारे के सारे सिंगल लाइन में है, पर ये पूरा ना आने के कारण ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर नीचे है, ये ना सारे एक लाइन में है, टोटली 8 के 8, और इनके बीच में क्या है, ये मंगल बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड। क्लियर है। एस्टेरॉइड्स किस में चेंज होंगे, उल्का में चेंज होते हैं, यानी कि मेटेओर में चेंज होते हैं। ये एस्टेरॉइड किस में चेंज होंगे, मेटेओर में। मेटेओर किसके अंदर चेंज होगा, मेटेओराइट में, यानी कि उल्का पिंड में। क्षुद्र ग्रह किसमें चेंज हुआ, उल्का में, उल्का किसमें चेंज हुआ, उल्का पिंड में। ये क्या होते हैं वो देखते हैं। हमने वायुमंडल में पढ़ा था कि जी ऊपर से उल्का आ रहा है, और जैसे ही उल्का आता है कहाँ पर, मेसोस्फीयर में, मेसोस्फीयर के अंदर आता है तो इसका 95% जो पार्ट है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब क्या था, एस्टेरॉइड निकल के आया, कहाँ से, एस्टेरॉइड रे से, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में से।
ऐसे ही इसने यहाँ से निकल के क्या है अर्थ की ओर आना शुरू कर दिया, मार्स को छोड़ दिया और कहाँ आ गया अर्थ की ओर। अर्थ की ओर जैसे ही गतिमान शुरू होता है चलना तो उसको नाम क्या देंगे हम, उल्का, यानी कि मेटेओर नाम दिया है। क्या नाम दिया, मेटेओर। मेटेओर कहाँ डिस्ट्रॉय होगा, मेसोस्फीयर में। कितना डिस्ट्रॉय होगा, 95%। इसका पार्ट कितना बच गया, ओनली 5%, और 5% को क्या बोल देंगे, मेटेओराइट। क्लियर, ये थे अपने मेन पॉइंट। आगे इसमें जो होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।